1 लाख। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। हो गई शाम, लेकिन सवाल ये है कि क्या गिर गए दाम? हम कुर्बानी के जानवरों की बात कर रहे हैं। शहर शहर में मवेशी मंडियां कायम की गई, लेकिन अब तो चल पड़ा है फाइनल राउंड। बड़ी ईद की चांद रात आने वाली है, धड़ाधड़ सौदे हो रहे हैं, लेकिन जनाब बड़ी मुश्किलों से सौदे बन रहे हैं। व्यापारियों ने ठान रखी है कि जितने भी बादल बरस जाएं जरा भी तरस नहीं खाएंगे। कराची की सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी का हाल तो यह है कि बेशतर व्यापारी कमा कर चले भी गए। जिनके चंद मवेशी बाकी हैं वो खुशगपियों में मसरूफ हैं या फिर लंबी तान कर सो रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। मवेशी मंडी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे साद साबरी। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। साद, अब आखिरी दिन है या फिर कह लीजिए कि आखिरी रात है, चांद रात है, ऐसे में क्या सिचुएशन है मंडी की? ज़्यादातर खाली हो चुकी होगी? जी फैसल, ऐसा ही है। कल तक जहां रौनकें थी, आज वहां वीरानियां हैं। कल तक जहां पर तिल धरने की जगह नहीं थी, लोगों का जम गफ़ीर था, व्यापारी मवेशी हर तरफ नज़र आते थे। आज यहाँ पर जो है वो तमाम मंडी को अब समेटा जा रहा है। जो व्यापारी हैं वो भी बड़ी तादाद में अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो गए, और जो थोड़े बहुत व्यापारी रह गए, हमने देखा कि उनके पास जो गिनती के 2-3 जानवर रह गए हैं, वो उनका सौदा करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। लोगों से बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके वो जानवर भी बिक जाएं और वो अपने घरों की तरफ रवाना हो। जबकि पूरे महीने से जो व्यापारी यहाँ पर अपने आबाई इलाकों से आए हुए थे, वो अब कुछ सस्ता रहे हैं। तमाम जानवर फ़रोख्त करने के बाद कोई सो रहा है, तो कोई दोस्तों के साथ खुशगप्पियाँ कर रहा है, कोई बिरयानी के मज़े ले रहा है। तो अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कम है, व्यापारी भी जा रहे हैं, शहरियों का भी आना के सिलसिला जो है वो अब कम हो गया, और यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगाए गए थे वो तमाम के तमाम स्टॉल्स अब हटाए जा रहे हैं। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब मंडी लगाई गई थी उस वक्त जो व्यापारी आए थे और जिस अज़म के साथ, जिन रेट्स के साथ आए थे, आखिरी लम्हात तक भी मंडी का काउंटडाउन स्टार्ट है, पर अभी भी वो उसी अज़म के साथ मौजूद हैं, और जो उन्होंने रेट अपने जहन में बनाया हुआ है उससे वो हट नहीं रहे हैं, बजिद हैं उसी रेट पर जो है वो जानवर फरोख्त करने की जिद कर रहे हैं। वो व्यापारी जिनके पास 100 से ज़्यादा जानवर थे और अब जो है वो सिर्फ 4 या 5 जानवर रह गए, वो भी अपने रेट्स जो हैं जानवरों के वो गिरा नहीं रहे हैं, और जो भी इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं उनसे वो उसी का तकाजा कर रहे हैं। जो रेट्स वो मंडी के शुरू के दिनों में लेकर आए थे उसी पर अड़े हुए हैं। इसलिए शाम तो हो गई है, बारिश भी हो गई है, मौसम ठीक है। ये कराची के बारे में बताया और मौसम के बारे में आपने बता दिया, ये भी अच्छा किया साथ। आप बताइए रियाज, कराची की मंडियों में तो शाम के बावजूद दाम नहीं गिरे, कोई बार्गेनिंग काम नहीं आने वाली। मौसम बताएं, मंडी में हो क्या रहा है वो भी बताएं। जी बिल्कुल, लाहौर की मंडियों में चूँकि 6-7 जो अप्रूव्ड मंडियाँ हैं वहाँ पर चूँकि सुबह से ही बारिश हो रही थी, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है, और इसके बावजूद ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन चूँकि भाव जो 5 से 10% जो है उसके कीमतें गिरी ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा उनकी पहुंच से बाहर हैं। कुछ लोगों ने ज़ाहिर मंडी से बाहर भी वो जानवर ले आए हैं, चूँकि मंडी में ज़्यादा पानी होने की वजह से ग्राहक जो है वो अंदर नहीं जा रहे, तो वो मंडी से बाहर ले आए ताकि जो ग्राहक हैं वो बाहर से ही ख़रीद सकें। जो कुछ एक हमारे साथ जो है वो ख़रीदार मौजूद, हम इनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान ये बताइए, आप जानवर लेने आए हैं, कैसे कीमतें कम है या ज़्यादा है? नहीं जी, कीमतें पिछली दफ़ा से काफ़ी ज़्यादा हैं, जानवर भी बहुत ज़्यादा आया है। बैल और बकरे बहुत ज़्यादा आए हैं, मैं देख के आया हूँ, बहुत ज़्यादा बैल लगे हुए हैं, बकरे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन ये सब ना ज़रूरत से ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 5 से 10% कम कर दिया, व्यापारी कह रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं कम किया इन्होंने। मैं देख के आया हूँ कि उन्होंने कहीं भी कम नहीं किया। जिस बकरे का रेट 40 है उसका 60 मांग रहे हैं, कि अगर गाहक ने कितना ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ये ग्राहक है, जो खरीदार थे, जो कह रहे हैं कि कीमतें कम नहीं हुई है। मेरे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान आप बताइएगा कि कीमतें कम की हैं या नहीं, चूँकि मंडी से बाहर आप लोग आगे। बेशक आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है पूरी, इसलिए हम अपने जानवरों को बाहर लेकर लोगों के करीब आ गए हैं कि शायद ये अपनी ये खरीदो फरोख्त में को आसानी हो, और अपने कीमतें भी तकरीबन 20% कम की हैं। जो लोग सारा साल गोश्त खाते हैं उनको पता है कि 1400-1500 रुपये किलो गोश्त बिकता है, वो उनको तो पता कि ये 40 किलो का। चलिए, लाहौर में तो सूरत हाल हमने जानी। एक बार फिर ज़रा कराची का रुख करते हैं। साथ ये बताइए कि वो लोग ख़ास तौर पे जो आखिरी दिन आते थे
और वो ये सोचते थे कि जी आखिरी दिन जानवर कम हो जाएंगे, रश कम हो जाएगा तो शायद हम कम कीमतों पे तोड़ लें। लेकिन आप तो बता रहे हैं कि व्यापारी भी चले गए, जानवर पहले ही जा चुके थे, अब वो क्या करेंगे? बात यह है फैसल कि कुछ कराची के शहरी ऐसे हैं जो इंतज़ार करते हैं कि अगर बारिश हो जाए या फिर थोड़े दिन ज़्यादा गुजर जाए, ईद करीब आ जाए तो शायद व्यापारी जो है वो जानवरों के रेट्स कम कर दें। इस दफ़ा भी कई ऐसे शहरी आए जो इसी इंतज़ार में थे। हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना आते थे घूमने पर सौदा नहीं करते थे, आखिरी दिन आए इसी उम्मीद से कि आज जो है वो सस्ते दामों हम जानवर लेके चले जाएंगे। पर व्यापारी जो हैं वो भी अब काफ़ी सालों से इस मंडी में आ रहे हैं, तो वो भी ग्राहकों की जो नफ्सियात है उसको जानते हैं, उनको भी सौदे करने के तरीके मालूम है, तो वो अपना एक स्पेसिफिक जो है वो रेट रखते हैं जानवर का और आखिर दम तक उसी पे अड़े रहते हैं। तो जब यहाँ पर व्यापारियों से बात हुई तो उनका खुद ये बताना था कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के मुकाबले में इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया है। जितने जानवर वो लेकर आए थे तकरीबन सारे फ़रोख्त किए हैं, उसमें मुनाफा भी अच्छा कमाया है और जो रेट वो अपने जहन में सोच कर आए थे कि इस दाम पर हमने जो है गाय या बकरा या बैल, सो रहे खा रहे, इतने मुतमईन है व्यापारी, वो नजर भी आ रहा है फुटेज में, उसमें वीडियो में। जी किरण, ऐसा ही है कि महीने भर से मंडी लगी हुई थी तो ये लोग दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हुए, तो जब इनका सारा माल बिक गया तो ये लंबी तान के सो गए, कोई खाने के मजे लेने लगा, कोई हुक्के पी रहा था, एंजॉय कर रहे थे, मौसम भी अच्छा है। चलिए हम यहाँ से ख्वाब देखना शुरू करते हैं कि कल क्या क्या बनेगा कुर्बानी के बाद में। बहुत शुक्रिया, आप दोनों अपडेट कर रहे थे। और ईद सर पर आ गई है, कोयटा में जानवरों की तलाश जारी है। पहाड़ी बकरों पर तो सब जो है वो उनकी तवज्जो है, लेकिन कहीं सौदा बनता है, कहीं कीमत ज़्यादा होने पर ख़रीदार आगे बढ़ता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं कहीं ख़रीदार का मुंह भी बन जाता है। ठीक है, इसी सब के ऊपर अपडेट करेंगे। समा के नुमाइंदे मुजीब अल्लाह वो वहीं मौजूद है। वक्त है वो कम होता जा रहा है और वो मुकाबला हम देख रहे हैं कि काफ़ी टफ है। अब भी जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बकरा मंडियों का रुख किए हुए हैं और अपने पसंद का जानवर की तलाश में जो है वो सरगर्दा नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड की बकरा मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी रश है और गहमा गहमी का सा समय है, ताम रेट्स जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जो पहाड़ी बकरे हैं वो काफ़ी जो है वो शहरियों की मरकज़ निगाह बने हुए हैं। रेट्स में भी पहाड़ी बकरे जो है वो दीगर की निस्बत काफ़ी मुनासिब है। ताहम जो शहरी हैं वो अब भी बाव ताव कर रहे हैं व्यापारी के साथ और अब देखना ये होगा कि कौन कामयाब होता है अपने पसंद का जानवर ख़रीदने में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा वक्त कम और मुकाबला काफ़ी सख्त है। जी मुजीबुल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे। और क्या ही अच्छा हो, जानवर घर में पालें, साल भर उसकी खूब खिदमत करें और फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी का मज़ा ही अलग है। गुजरावाला के एक शहरी ने भी ऐसा ही किया। किस कदर लाड प्यार दिया जा रहा है एक दिन के मेहमान को, मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में देखते हैं। मवेशी मंडी से महंगे जानवर तो सभी खरीद लाते हैं, लेकिन जिद्दत और नफ्सा नफ्सी के इस दौर में हाजी खालिद जैसे लोग भी मौजूद हैं जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पूरा साल जानवर की खिदमत करते हैं। उसे अपने हाथों से पाल कर जवान करते हैं और फिर ईद पर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। ये अभी पूरे 20 माह का हुआ है हमारा, माशाल्लाह पूरे 20 माह का। तो इसकी सेवा हम ये कि दाना भी डालते हैं, जिसको लोग कहते हैं चारा या सूड़ी वंड, दूध हो गया, दही हो गया, घास हो गई, जो चारा वगैरह ये कुछ देते हैं हम इंशाल्लाह ताला, और उसके ज़रिए हमारा माशाल्लाह जानवर अभी तक आए। कजला नस्ल का 150 किलो वजनी छतरा चारे के साथ साथ रोजाना 3 किलो दूध और दही भी खाता है। कुर्बानी से चंद रोज कबल मालिक और खादमीन ने चथरे पर कढ़ाई वाली चादर डालकर इलाके का चक्कर लगवाया, नोट भी निछावर किए। बड़ी मेहनत से भाई ने पाला हुआ है। हमने सुना था कि जनाब नॉर्मल से ही होगा, लेकिन इधर आए मजीद पता लगा जी काफ़ी माशाल्लाह अच्छा बकरा इन्होंने पाला हुआ है, बड़े शौक से पाला हुआ है। जैसे हम लोग अपने घर में बच्चों को पालते हैं, ऐसे इन्होंने उनसे ज़्यादा मेहनत की है इस बच्चे पे। नाजों से पाले गए इस जानवर को ईद पर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाएगा। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। बुलेटिन में देखिए, नमाज ईद के दौरान रॉकेट हमला। और लाहौर में सुबह से जारी बारिश से मवेशी मंडियों में पानी जमा हो गया, लेकिन व्यापारियों की ढिठाई कम ना हुई। कीमतें कम करने से इनकार पर खरीदार मायूस हो गए। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट कर रहे हैं।
लाहौर में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन कुर्बानी के जानवरों की मंडियां तालाब बन गयी। ईद उल अजहा से एक रोज कबल खरीदारी के लिए ग्राहकों की बड़ी तादाद मंडी तक पहुंची, मगर वो बारिश होने के बावजूद जानवरों की कीमतें कम न होने पर मायूस दिखाई दिए। कीमतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लोग आ रहे हैं, बारिश में भी लोग आ रहे हैं, काफी रश है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मंडी के जो इंतजाम हैं वो थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं। अभी तक तो वो बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, अभी तो बड़े रेट ऊपर तक दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो नरमी आएगी। दूसरी तरफ व्यापारी मंडी में पानी खड़ा होने से परेशान दिखाई दिए। उन्होंने ग्राहकों को मंडी में मंदी की खुशखबरी भी दे दी। बारिश का ये लोग बहुत सख्त फायदा उठा रहे हैं। ये जो जानवर है 2-2 लाख का पीछे से आया हुआ, अब ये लाख में बिक रहा है, ये कहाँ से लोग पूरे अफोर्ड करेंगे? मुनासिब रेट भी नहीं दे रहा, जो रेट भी नहीं दे रहे। जो एक कसाई को सामने लेके जाते हैं ना, कसाई के सामने जो कसाई अपना रेट देते हैं वो भी नहीं रेट दे रहा है। लाहौर में जानवरों की जायद कीमतों का रोने वाले शहरियों के लिए बारिश किसी हद तक फायदेमंद रही, लेकिन व्यापारी भी बड़े दाव पेच जानते हैं। मुकाबला अभी भी सख्त है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। आपको इसको देख के ऐसा फील होगा कि आप किसी खूबसूरत से शादी हॉल में आए हैं। सींगे वगैरह कटवाते हैं? जी, सींगे वगैरह कटवाते हैं, बिल्कुल। सींगे कटवाना सही है, दुरुस्त है? जानवर को तकलीफ? बिल्कुल, जानवर को तकलीफ होती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चारा यहाँ पे जो 200 रुपए मन है वो यहाँ पे 1000 रुपए मन मिल रहा है। ये मार्केट में कितने का है? मार्केट में 50 रुपए का। और आप कितने का दे रहे हो? हम 70 रुपए का। आप शादी करते हैं अपनी पसंद से करते हैं, हर आदमी गरीब से गरीब भी होगा ना, वो भी हो जाएगा हसीन और परी आ जाए। कुर्बानी में भी आप हसीन परी ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल। 70,000 का बकरा दिए, 25 में दे दो, 20 में दे दो। अब अगर एक बकरा किसी ने 70,000 का बताया, आप कितने का खरीद लेंगे? हम 70 से 50 का खरीदेंगे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। हलीम शाह के साथ जुल्म नहीं किया आप लोगों ने? मंडी आने से रोक दिया। जुल्म तो इन बेचारे व्यापारियों के साथ हो रहा था कि वो सुन्नत इब्राहिमी के लिए अपना जानवर फरोख्त करने आए थे और वो इसको फिल्म का सेट समझ बैठी थी। देखिए आज शाम 7:05 पर प्रोग्राम 7 से 8। सऊदी अरब समेत मुतादिद मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। नमाज ईद में कोरोना वायरस के खात्मे, मुसलमानों के इत्तेहाद व यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। और अभी खबर ये कि इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ और मरियम नवाज सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गईं। जमायमा ने अपने खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का शिकवा किया, कहा इन्हीं बातों की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। मरियम नवाज ने इसका जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहरा दिया। माजरा क्या है, तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में तनकीद पोतों और नवासों तक जा पहुंची। इमरान खान ने नवाज शरीफ के नवासे का जिक्र छेड़ा तो मरियम नवाज ने भी भरे मजमे में जवाब दे दिया। वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्डस्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। लेकिन मरियम नवाज की इस तकरीर ने 7 समंदर पार मौजूद जमायमा गोल्डस्मिथ का सीना छलनी कर दिया। मादी का तस्करा करते हुए जमायमा ने शिकवों भरा ट्वीट कर दिया। लिखा, 1 दिहाई तक मीडिया और सियासतदानों की जानिब से यहूद मुखालिफ हमलों, हर हफ्ते कत्ल की धमकियों और घर के बाहर एहतजाज के बाद मैंने सन 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन आज भी वही सब कुछ जारी है। जमायमा के शिकवे पर मरियम नवाज का जवाब भी आ गया। ट्वीट में लिखा, मुझे आप में आपके बेटों या आपकी जाती जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मेरे पास कहने और करने को बेहतर काम मौजूद हैं। आपके साबिक शौहर दुश्मनी में दूसरों के खानदानों को घसीटते हैं, तो दूसरों के पास भी कहने को सख्त बातें होंगी। आपको अगर किसी को इल्जाम देना है तो अपने साबिक शौहर को दें। उधर वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी का केस अगवा का मामला नहीं, चाहते हैं लड़की तहकीकात के लिए ताउन करे। उन्होंने कहा, दासू डैम वाकई की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। कुछ आलमी ताकतें नहीं चाहती कि पाक चीन ताल्लुकात बेहतर रहें। इसराइल का जासूस सॉफ्टवेयर पेगासस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, हदफ कौन कौन था, इस सॉफ्टवेयर को किस तरह इस्तेमाल किया गया, जानिए इस रिपोर्ट में।
नवाज शरीफ ने मोदी के जरिए इमरान खान का फोन हैक कराने की कोशिश की। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। सवाल उठाया कि मोदी को उस वक्त के अपोजिशन लीडर इमरान खान के डाटा तक रसाई का क्या फायदा होता। पीपी रहनुमाओं के फोन हैक करने की कोशिश क्यों नहीं हुई। सियासतदानों और जजेस के फोन टैप करना नवाज शरीफ की तारीख रही है। टैप करवाना ये नवाज शरीफ की तारीख रही है। सियासतदानों के कराना, जजेस के करवाना, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान के करवाना, ये तो इनकी हमेशा से तारीख रही है। इमरान खान साहब उस वक्त ना तो वजीर आजम थे, ना ही उस वक्त जो है वो मुल्क के अहम किसी डिसीजन मेकिंग फोरम के हेड कर रहे थे या उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। एक ही ताल्लुक जो है वो सामने आता है कि वो मोदी और नवाज शरीफ का जो आपस का ताल्लुक है, जो चाहे इंतखाबी धांधली के हवाले से हो, चाहे वो पनामा लीक्स के ऊपर जो इनके सासाजात सामने आए थे उस हवाले के ऊपर भरपूर तरीके से तहरीक चला रहे थे, इनसे जवाब मांग रहे थे। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फ़ोन का मोदी की मदद के ज़रिए डेटा को हैक करने की कोशिश की। बतौर अपोजिशन लीडर मोदी को इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है। किसी और का फ़ोन हैक नहीं किया उन्होंने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नहीं किया, किसी और का नहीं किया। इनकी साहबजादी कैंपेन चला रही हैं। आज वो ज़रा तफसील तो इसकी बताएं। फ़ोन हैक करवाए जा रहे थे, उससे मोदी का जो नेक्सस सामने आया उसमें नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है। हम इनको खामोशी इख्तियार नहीं करने देंगे और हमें इनसे इन तमाम चीज़ों के जो है वो जवाबात दरकार है। इसराइल का जासूस सॉफ्टवेयर पेगासस, ये है क्या, काम कैसे करता है, इसमें जिद्दतें क्या क्या आई, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकारी डेटा को महफूज बनाने और उसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हुकूमत ने किया है बड़ा इक़दाम। व्हाट्सएप और जूम की तर्ज पर बीप पाकिस्तान के नाम से एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये ऐप कैसे काम करेगी और हैकिंग से महफूज कैसे होगी, इस रिपोर्ट में जानिए। सरकारी दस्तावेजात लीक या चोरी होने का खदशा, ना ही हैकिंग का कोई खतरा। ये है बीप पाकिस्तान नामी मोबाइल एप्लीकेशन जो ऐसे तमाम खतरात से महफूज है। नेशनल IT बोर्ड की जानिब से लॉन्च की गई इस ऐप का मकसद सरकारी डेटा को महफूज बनाकर इसके गलत इस्तेमाल को रोकना है। पहले मरहले में 20,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन को व्हाट्सएप या जूम तर्ज की एप्लीकेशंस के इस्तेमाल से रोककर बीप पाकिस्तान के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाएगा। पहले सरकारी मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन होगी, फिर बीप पाकिस्तान की ID बनेगी। हर कोई इसे डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन वेब ऐप के जरिए कंप्यूटर के साथ भी मुंसलिक की जा सकेगी। इस ऐप का कस्टोडियन नेशनल IT बोर्ड होगा, जबकि डाटा NTC के नेशनल डाटा बैंक से मुंसलिक होगा। वीडियो, तस्वीर और ऑडियो शेयरिंग के अलावा इस एप्लीकेशन में वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और चैटिंग के ऑप्शंस होंगे। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल मुकम्मल महफूज और एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होगा। सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ होगी। दूसरे मरहले में अवाम को भी ऐप तक रसाई दी जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ डाला। सियाहती मकामात पर दिलकश मौसम ने नज़ारे और भी हसीन किए। धान की फसल की तैयारी के दौरान बारिश से किसान खुश हो गए। बाला इलाकों में मॉनसून जौबन पर है। आजाद कश्मीर में दूसरे रोज भी शदीद बारिशें हुई। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और इर्द गिर्द के इलाकों में वक्फे से मेघा बरस रही है। दिलकश नज़ारे आंखों को खीरा कर रहे हैं। हाफिजाबाद में बारिश का मजा लेने के लिए बच्चे सड़कों पर निकल आए। चिन्योट, गुजरात, कामोकी, शकरगढ़ और अटक में भी जमकर बादल बरसे। पिंडी भटिया और नारोवाल में गलियां पानी से भर गई। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर में एक जानिब मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, लेकिन नुकसानात भी हुए। कई छतें गिर गईं, एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल रही। पौष इलाकों में भी पानी जमा हो गया। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। अब्रे रहमत जमकर बरसा, गर्मी की शिद्दत कम हुई और हब्स का जोर टूट गया।
जलथल एक हुआ और शहर की कई शाहराहें पानी पानी हो गईं। दूसरी तरफ जनरल अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर भी बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, मतलब कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी मुसलसल वैसे ही है। बारिश तो समर की पहली अच्छी ज्यादा बारिश हुई है। ये खुशकिस्मती है कि ईद के ऊपर अल्लाह की रहमत आई है। तूफानी बारिश से छतें गिरने के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए। मांगा मंडी में दफ्तर की छत गिरने से 30 साला शख्स जाँ बहक, जबकि मोहलनवाल और चाइना स्कीम में 9 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद इलाकों में फीडर ट्रिप हो जाने के बायस बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। हरबंसपुरा, सब्जादार, जोहर टाउन के इलाकों में बिजली की बंदिश से इलाका मकीन कोफ्त में मुब्तला रहे। बिजली नहीं है। अब ये देखो आप, स्टेडियम बना हुआ है, मैं कोई अपना दोस्त आउट ऑफ कंट्री से मेरा आता है, अगर वो हाल यहाँ पे देखे तो क्या बनेगा। 20 मिनट हो गए पानी में चल के आ रहे हैं और बिजली भी नहीं है, ना नींद पूरी होती है हमारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश निश्तर कॉलोनी में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों का सिलसिला आइंदा 36 घंटे तक जारी रह सकता है। कैमरामैन लियाकत बशीर और रिपोर्टर दानिया उमर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। गुजरांवाला में बगैर इजाजत तीसरी शादी करने पर पहली बीवी ने भरी महफिल में हल्ला बोल दिया। अपने घर वालों को लेकर शादियाल पहुंची और भाइयों ने दूल्हे मियाँ की खूब पिटाई। सब्जी मंडी के रहायशी अफजल की तीसरी शादी की तकरीब हॉल में जारी थी कि अफजल की पहली बीवी अपने भाई और रिश्तेदारों को लेकर आ गई। दूल्हे को स्टेज से उतारा और मारा। इस धमा चौकड़ी में 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस पहुंची तो मामला रफा दफा हुआ। ईद की तैयारियों की बात करते हैं। मेहंदी न रचाई तो क्या ईद मनाई। इस्लामाबादी कुड़ियां सजने संवरने के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गईं। फराह रब्बानी रिपोर्ट करेंगी। नाजुक हाथों पर मेहंदी से बने खूबसूरत और दिलकश नक्शो निगार इस्लामाबाद में कुड़ियां बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों में मसरूफ हैं। खवातीन और लड़कियों के साथ छोटी बच्चियां भी सकाफत के रंग हाथों पर सजाए सैलून्स पहुंच गईं। शादी है या ईद है तो ये एक अहम पार्ट हो गया है हर सेलिब्रेशन का। मुझे मेहंदी लगवाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हाथ कलरफुल हो जाते हैं और फिर नील पॉलिश भी लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी लगाने वाले कहते हैं जमाना जितना बदल जाए हिनाई रवायत दम नहीं तोड़ सकती। बहुत शौकीन होते हैं ऐसे लोग मेहंदी लगवाने के, बहुत रश होता है और जो मेहंदी की एक रवायत है वो कभी खत्म नहीं होती। मेरी मेहंदी मेरी मर्जी, इसीलिए हर लड़की अपनी पसंद का डिजाइन बनवा रही है। रिवायत को जिद्दत का रंग देने के लिए सैलून्स पर रश बता रहा है कि हाथों पर मेहंदी रचाए बिना कुड़ियों की ईद भला कहाँ मुकम्मल है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।